कहता है हैशमैक एल्गोरिथम स्टैंड फॉर हैश और hash based message authentication code. It is the result of work done on developing a MAC derived from cryptographic hash function. So HMAC is a great resistance toward the cryptanalysis attack as it is used by the hashing concept. तो इसके अंदर जनरली आपने आपको समझ आया होगा कि हैशिंग के अंदर मैं नॉर्मल हैशिंग की बात कर रहा हूँ, आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप मैसेज को सेव कर सके, लेकिन HMAC या और कई ऐसे वेरिएशंस अवेलेबल है, उसके थ्रू आप एल्गोरिथम को मैसेज को भी सिक्योर रख सकते हैं। HMAC कंसिस्ट ऑफ ट्विन बेनिफिट ऑफ हैशिंग एंड मैक। तो आपको अगर आपको हैशिंग भी चाहिए जैसे मैंने बताया और मैक भी चाहिए, तो दोनों को एक्चुअली में हैशिंग और एमएसी यानी कि मैक के कंसेप्ट को कलेक्टिवली यूज किया और एक नया एल्गोरिथम या सिस्टम बन गया जिसको एच मैक कहा गया। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको हैशिंग यूज करनी है, आपको मैक यूज करना है और एच मैक बना देना है। कहते हैं एंड दस इज मोर सिक्योर देन एनी अदर ऑथेंटिकेशन कोड। इस वजह से ये, क्योंकि ये दोनों ही कंसेप्ट को यूज कर रहा है, इस वजह से ये किसी और टेक्निक को के कंपैरिजन ज्यादा बेहतर है। यानी कि हैशिंग की एडवांटेज भी भाई ले ली और मैक की भी ले ली, और दोनों ही टेक्निक ने एक दूसरे की लिमिटेशन को ओवरकम किया। क्या था, फॉर एग्जांपल RFC 2104 हैज इश्यूड द HMAC and HMAC is also made compulsory to implement in IP security। यानी कि कंपलसरी है आईपी सिक्योरिटी में इसको इंप्लीमेंट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कहता है एस द हैश फंक्शन द HMAC is also aimed to be the one way that is easy to generate the output from input but complex the one way around। यानी कि सिमिलर पहले की टेक्निक की तरह भाई आप इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, इट एम एट बीइंग लेस अफेक्टेड बाय कोलिजन देन हैश फंक्शन। HMAC reuses the algorithm like MD5 and SHA1 and check to replace the embedded hash function with a more secure hash function in case found। जो पहले के प्रीवियस जो पॉपुलर एल्गोरिथम थे जैसे कि MD5 को अपग्रेड करके SHA1 लॉन्च किया गया, बट इससे भी दोनों ही अप्रोच के बेनिफिट को इसने ओवरकम किया। ओके, देन HMAC try to handle the key in more simpler manner। ये another objective है। तो एल्गोरिथम की थोड़ा सा बात करते हैं। द वर्किंग ऑफ द HMAC स्टार्ट with taking a message M containing block of length B bits as input signature is padded to the left of the message and the whole is given as input to the hash function which is given as a temporary message digest MD। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक मैसेज था जिसमें M बिट्स थी, इसके अंदर M बिट्स थी और ऑथेंटिकेशन एम बिट मान लीजिए इसे M बिट थी और ऑथेंटिकेशन पर्पस से हमने फर्दर कुछ बिट ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ आपको समझ आएगा। ऐसे इनपुट सिग्नेचर इज पैडेड टू द लेफ्ट ऑफ द मैसेज एंड द होल इज गिवन एज अ इनपुट टू द हैश फंक्शन। और ये सारा जो ऐड किया यानी कि प्लस करके ये हैश फंक्शन को ऐसा इनपुट गया which give as a temporary message digest MD again embedded to an output signature और इसके साथ अगेन आउटपुट सिग्नेचर ऐड किया गया। ठीक है, and the whole is applied to a hash function। The result is our final message digest MD। और इससे जो फाइनल जो रिजल्ट बना वो मैसेज डाइजेस्ट यानी कि MD जिसे बोल सकते हैं, जो कि एक यूनिक कोड है। मैसेज डाइजेस्ट से कंफ्यूज मत होइए, इट इज जस्ट अ new code that has been generated after applying hashing। simple।